हेलो एवरीवन। सॉलिडिटी के चैप्टर 4 में आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट लेवल वेरिएबल्स एंड लोकल लेवल वेरिएबल्स में। सबसे पहले हम लोग एक नया वर्क स्पेस क्रिएट करते हैं चैप्टर 4। और कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन के अंदर एक नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं, माय कॉन्ट्रैक्ट डॉट SOL। अब हम यहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं। फर्स्ट सी कॉन्ट्रैक्ट जो कीवर्ड है कॉन्ट्रैक्ट, माय कॉन्ट्रैक्ट। और माय कॉन्ट्रैक्ट पे क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमने ऑटो कंपाइलर ऑन किया हुआ है, सो कॉन्ट्रैक्ट का क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक है इसलिए ऑलरेडी हमारा कंपाइलर हमें प्रॉम्प्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक है। सो कॉन्ट्रैक्ट और ऑल सक्सेस। नाउ सबसे पहले हम बनाएंगे, सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टेट लेवल और लोकल लेवल वेरिएबल। हमने यहाँ पर एक फंक्शन डिक्लेयर किया my data var my data variable, और ये एक पब्लिक फंक्शन है। जो भी वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करेंगे इनसाइड द स्कोप ऑफ आवर कॉन्ट्रैक्ट वो कहलाएगा स्टेट लेवल वेरिएबल। स्टेट लेवल वेरिएबल। और जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया जाएगा इनसाइड एनी फंक्शन बॉडी, either as argument like if I declare here integer underscore data, और inside function हमने डिक्लेयर किया है, again I'm just taking integer variable, integer my var, so my variable, and as well as state level variable पे function parameter remove और comment variable name initialization integer my var equals to 0। वार्निंग जनरेट हो रहा है, contract my contract used unused local, okay, when we are going to use, so right now both variables are unused, no problem, or we can do one thing, my var equals to underscore data, so whatever the argument we are receiving we are initializing my var with this data, so that no estimated cost, okay, initial contract functions state mutable and restricted to pure, okay, I tell you, बताता हूँ आपको कि ये क्यों मैसेज आ रहा है, क्यों ये प्योर फंक्शन बनाने की बात कर रहा है। फंक्शन को प्योर बनाने की बात कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ पब्लिक प्योर, वो एक्सेप्शन हट गया जो जब पहले जनरेट हो रहा था, ये अब डिफरेंट है। माई वैर इसका डिफरेंट रीज़न है, अनयूज लोकल वेरिएबल, क्योंकि अभी तक हमने माई वैर का आफ्टर डिक्लेरेशन कहीं पे यूज़ नहीं किया, इस वजह से एक्सेप्शन आ रहा है। एक्सेप्शन मीन्स जस्ट अ वार्निंग। पहले वाली भी वार्निंग ही थी, अगर मैं प्योर यूज़ ना करूँ तो वो भी सिर्फ वार्निंग है, उससे एग्जीक्यूशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वार्निंग है। एरर डिफरेंट चीज़ होती है, वार्निंग डिफरेंट चीज़ होती है। प्योर क्या होता है ये आगे के चैप्टर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, प्योर कीवर्ड क्या होता है, बट राइट नाउ आई एम जस्ट एडिंग प्योर कीवर्ड हियर। स्टेट लेवल वेरिएबल मतलब वो वेरिएबल जो कि कॉन्ट्रैक्ट के स्कोप के अंदर बनेगा। हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया इंटीजर वेरिएबल, आइदर पब्लिक मींस कॉन्ट्रैक्ट के बाहर डायरेक्टली भी एक्सेस हो जाएगा, पब्लिक इंटीजर पब्लिक स्टेट डेटा। यहाँ पर एक वेरिएबल बना है स्टेट डेटा जिसका स्कोप है कॉन्ट्रैक्ट, तो स्टेट डेटा है मेरा स्टेट लेवल वेरिएबल, और जो फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट बना है और जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल बना है वो है लोकल वेरिएबल। हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट डिक्लेयर किया var data, और फिर लिखा my var
इक्वल्स टू अंडरस्कोर डेटा multiplied with 2 and state data equals to my var. I'm just rough statements हैं कुछ. अब यहाँ से प्योर कीवर्ड मैं इजीली इरेज कर सकता हूँ, क्योंकि प्योर कीवर्ड का मतलब होता है कि फंक्शन स्टेट लेवल वेरिएबल्स को यूज़ नहीं कर रहा है, बट अब मैं यहाँ पर स्टेट लेवल वेरिएबल को यूज़ कर रहा हूँ, तो अब मैं ये प्योर कीवर्ड यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ. सो इस तरह से हमने माई डेटा वेर पर यूज़ किए हैं आर्ग्यूमेंट वेरिएबल, जिसे हमने 2 से मल्टीप्लाई करके जो भी आर्ग्यूमेंट वैल्यू हम भेजेंगे, फॉर एग्जांपल हमने 4 पास किया, सो 4 इंटू 2 8 इनिशलाइज हो जाएगा माई वेर पर, और फिर यही 8 माई वेर से शिफ्ट हो जाएगा स्टेट लेवल वेरिएबल पे. चलिए इसे टेस्ट करते हैं. सो हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट को किया डिप्लॉय करने के बाद एक्सपेंड किया ताकि इसे टेस्ट कर सकें. करंट वैल्यू 0 है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर भले नहीं बनाया है, बट गार्बेज वैल्यू का कलेक्शन हमें रिमिक्स इथेरियम प्रोवाइड करवाता है, सो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 ही रहेगी इंटीजर की. हमने प्लेस किया वैल्यू 4 एंड माई डेटा वेरिएबल. जो कैलकुलेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले वर्बली की थी कि 8 जो है वो स्टेट डेटा पे ट्रांसफ़र हो चुका होगा. चलिए चेक करते हैं वैल्यू ऑफ स्टेट डेटा क्लिक करने पर. सो वैल्यू जनरेट हुई 8. सो कुछ इस तरह से हम लोग वेरिएबल्स के स्टेट लेवल और लोकल लेवल को समझ सकते हैं. स्टेट लेवल मतलब जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर है. ऑफ कोर्स ये स्टेट लेवल वेरिएबल मल्टीपल फंक्शंस के थ्रू भी शेयर्ड रहेगा. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एक फंक्शन बना दें गेट स्टेट डेटा, ये थोड़ा सा और जस्टिफाई कर पाएगा हमारे पॉइंट को. एज अ व्यू एज अ पब्लिक कर्ली ब्रैकेट, और मुझे लिखना होगा रिटर्न्स, मुझे लिखना होगा यहाँ पे रिटर्न्स एज इंटीजर. और यहाँ पर हमने कहा है कि ये रिटर्न करेगा स्टेट वेरिएबल, ये रिटर्न करेगा स्टेट डेटा को, ये रिटर्न करेगा स्टेट डेटा को. सो यहाँ पर मेरा स्टेट लेवल डेटा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आने वाले सारे फंक्शंस के थ्रू एक्सेसिबल है. बट अगर मैं लोकल वेरिएबल को यूज़ करना चाहूँ स्टेट डेटा में, मतलब हमने यहाँ पे लिखा इंस्टेड ऑफ रिटर्न स्टेट डेटा, इफ़ आई वांट टू राइट माई वेर, जो कि मेरे सेकेंड फंक्शन पे डिक्लेयर है, माई वेर स्मॉल माई वेर एंड सेमीकोलन. सो माई वेर का स्कोप जो है और जो डिक्लेरेशन है वो लोकल लेवल डिक्लेरेशन है, जो कि माई डेटा वेर तक ही केवल रिस्ट्रिक्टेड है. मैं उसे किसी अदर फंक्शन में यूज़ नहीं कर सकता. तो ये भी एक रीज़न है कि हमें कब स्टेट लेवल वेरिएबल बनाना है. ऑफ कोर्स आपको स्टेट लेवल वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा जब आप अपने फंक्शन के मल्टीपल कोड बॉडीज़ में, आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो मल्टीपल कोड बॉडीज़ हैं उसमें अगर कोई वेरिएबल आपको शेयर्ड मोड पे ओपन करना है कि दूसरे फंक्शन के थ्रू भी वो एक्सेसिबल हो सके, तो ये भी एक रीज़न है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट लेवल वेरिएबल मींस स्टेट लेवल वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा. सो यहाँ पे हमने लिखा स्टेट डेटा एंड सेमीकोलन. दोबारा हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करना होगा. सो एग्जिस्टिंग डिप्लॉय के कॉन्ट्रैक्ट को रिमूव करते हैं, अगेन डिप्लॉय करते हैं, एक्सपेंड. सो अब हमारे पास गेट स्टेट डेटा फंक्शन अवेलेबल है. अगेन हमने यहाँ पर अभी करंट वैल्यू देखें तो वो है 0, गेट डेटा भी दे रहा है 0. हमने प्लेस किया 4, गेट वेर डेटा, गेट स्टेट डेटा वैल्यू 8, और जो स्टेट डेटा है जो कॉमन है स्टेट लेवल पे वैल्यू 8. सो कुछ इस तरह से हमारे पास अवेलेबल होगा स्टेट लेवल वेरिएबल एंड लोकल लेवल वेरिएबल.